वंदे मातरम। आज सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बुजुर्गों को चरण स्पर्श और शारी बाबू को बहुत सारा प्यार। आज मैं कुछ खास बातें आपसे करना चाहता हूं। आपको हथेली पर दुख की वजह बताऊंगा, लक्षण दिखाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए हमें कब सुख दुख मिलेगा। साथ ही दुख है तो, बीमारी है तो, झगड़ा बहुत होता है तो, कर्ज सिर पर चढ़ रहा है तो, इन सब को खत्म करने के लक्षण और उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष, वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वाले लोगों को क्या ध्यान रखना है यह मैं बताऊंगा। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, ये सारे तफसीरें जो मैं भी करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपको उपाय बताता हूं। यदि आप पर दुख कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा चलता है, तो कुछ उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है नियमित रूप से रोजाना, और कोई बहाना नहीं। सबसे पहली चीज है, लोगों को हंसना जरूर चाहिए। देखिए आप कहते होंगे कि मैं हंसने की बात कर रहा हूं। ऐसे तो सभी कह देते हैं। मैं आपको हंसने के कारण बताता हूं। जो लोग खुलकर हंसते हैं, खुलकर बच्चों की तरीके से, बच्चों को देखा ऐसे करके हंसता, खुल के हंसता। हंसते समय भी हम लोग नाप तोल कर रहे होते हैं, वैसे नहीं, खुल के हंसी और ठहाका मार के हंसी। मंगल का अच्छा प्रभाव इससे मिलता है। दूसरी बात, हंसने से जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव होता है, उससे आपका दिमाग बेहतर काम करता है, जिससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जिससे परेशानियों को निपट लेने की शक्ति आप में आती है और लोग आपको पसंद करते ही हैं। तो जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वह आपके मार्ग में रोड़े जरा कम अटकाते हैं। और जो बिल्कुल रूड ऐसे करके रहता है, आप यकीन जानिए आपका भाग्य अच्छा है तो लोग दो चार आपको पूछ पाछ लेंगे। एक वक्त ऐसे आएगा आप सबसे दूर कर दिए जाएंगे और फिर आप शिकायत करेंगे, मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो ये हूं, लोग ही बेकार हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। जो हंसता नहीं उसे कोई पसंद नहीं करता, कोई आपके दुख में खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, रुद्राक्ष पहनिए। 0 से 2 नंबर के बीच का रुद्राक्ष पहना कीजिए, इससे बहुत फायदा है। मुख छोड़ दीजिए, भूल जाइए, बस ये रुद्राक्ष ओरिजिनल हो, रुद्राक्ष ही हो, भद्राक्ष ना हो। तीसरी चीज मैं कहूंगा आपसे, यदि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखा कीजिए। एक उपाय मैं आपको बताता हूं, सफेद रंग पर ध्यान लगाइए, ऐसे फिर आंख बंद कर लीजिए। एक और उपाय है, जो गाढ़ा नीला रंग है उससे कुछ दिन परहेज कीजिए। यदि आप बहुत दुखी परेशान हैं तो इस रंग को पहनने से परहेज कीजिए। गाय को पहला ग्रास आपके घर से अवश्य निकलना चाहिए। सारी माताएं बहनें, सारे भैया लोग सुन लें, बहुत अच्छे से सुन लें। सुबह सुबह जब भी आप भोजन करें, इसको मेरी ओर से कहा गया एक आदेश मान लीजिए। आदेश देते हुए बहुत डर लगता है, मैं देता नहीं, मेरी आदत में नहीं है, निवेदन ही करता हूं। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे मालूम है अगर मैंने निवेदन किया तो आप इसको टाल मटोल कर सकते हैं। समय नहीं मिला, भागना था, वगैरह वगैरह। लेकिन अपने प्रभु का ग्रास, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु का ग्रास, गाय कुत्ते कौवे का ग्रास और एक किसी गरीब का ग्रास, पहले ये आपके रसोई से कुछ भी हो, चाहे एक मिश्री का दाना हो, एक चने का दाना हो, कुछ भी हो, यह आप जरूर निकाल दिया कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपके घर में दुख कष्ट कलह कर्ज ये बहुत रहता है तो बराए मेहरबानी संध्या दीपक जरूर प्रज्वलित किया कीजिए। और इसमें गुग्गल जरूर डालें। अगर कलह रहती है तो गुग्गल जरूर डालें। यह दीपक छोटा हो बड़ा हो, यहां रखा हो वहां रखा हो, इस सब चक्कर में मत उलझिए। फला बर्तन में जलाएं, फला बर्तन में, वो भी मत उलझिए। संध्या का दीपक एक जरूर प्रज्वलित कीजिए और थोड़ी देर प्रभु की साधना में बैठिए, चाहे 5 ही मिनट बैठिए। यदि आप कहीं आरती के लिए जाते हैं आश्रम अथवा मंदिर में, वह भी जाइए, लेकिन आपके घर में संध्या दीपक अवश्य जले। और थोड़े से उपला, इतना सा उपला ले लीजिए, गाय का घी उस पर डालिए, शुद्ध कपूर उस पर डालिए, केमिकल कपूर नहीं, शुद्ध कपूर उस पर डालिए, और शुद्ध गुग्गल, आजकल गुग्गल भी बहुत नकली आती है मार्केट में, शुद्ध गुग्गल भी उस पर डालिए और प्रज्वलित कीजिए। देखिए आपके घर का माहौल बदलेगा। एक और चीज,
बहुत सारे लोगों में आजकल फैशन के चलते ये आदत है कि घर में अंधेरा सा रखते हैं या बहुत हल्की रोशनी जलाते हैं, पीली सी। ये होटल्स वगैरह में अच्छी लगती है, घर में इसका नुकसान होता है। ऐसे घर में शांति की कमी होती है। एक और चीज नोट करिएगा सब लोग, यदि घर के रिश्ते नाते बहुत बिगड़ रहे हो तो घर के सभी लोग चांदी के तार का टुकड़ा इतना सा वह नदी में जरूर डाल दिया करें। खासकर अमावस्या या पूर्णिमा को ऐसा अवश्य कर दिया कीजिए। वक्त ऐसा है कि कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन वह कर्ज आपको तो नहीं ले जाएगा, ये हम अभी जानेंगे। दुख, कष्ट, घर की कलह, यह कहीं आपको परेशान तो नहीं कर देगी, ये हम जानेंगे। इसके कारण हाथ पर देखेंगे, इसका निवारण जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जानेंगे। मेष राशि, आज आपको गले संबंधी कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। धन की कमी हो सकती है, एक सावधानी रखने की जरूरत है। आज धन का निवेश मत कीजिएगा और शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है? ओम श्रीम नमः का जप कीजिए और अपना काम प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, सम्मान की वृद्धि होगी, दिन अच्छा है। बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। वृद्ध जनों को आज कष्ट बिल्कुल मत दीजिए, इसे तो किसी भी दिन नहीं देना चाहिए, लेकिन आज खास तौर से मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? आज खीर खाइए, खिलाइए भी। यदि आपको सूट करती है तो खीर खाइए, नहीं सूट करती है तो दूसरों को खिला दीजिए, कोई बात नहीं। मिथुन राशि, आज आपके धन का अपव्यय हो सकता है। मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, भाग्य पक्ष कमजोर है, ध्यान रखें। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन। लंबी यात्राएं नहीं करें और कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लें। अब मजबूरी में यात्रा भी करनी है और निर्णय भी लेना है तो ये उपाय अभी कर लीजिए। गणेश जी के 12 नामों का पाठ करिए, फिर अपने काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आपको और मित्रों और साथियों से लाभ हो सकता है तथा मन भी आपका प्रफुल्लित रहेगा, इसलिए कुछ बढ़िया सोचिए, बड़ा सोचिए। सावधानी, सेवकों अनुचरों को अपशब्द नहीं कहिएगा, विरोध हो जाएगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिएगा, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको हथेली पर कर्ज या बाकी समस्याएं कब होती हैं, कैसे होती हैं, किससे होती हैं, यह बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जीवन रेखा देखिए। यदि आपकी जीवन रेखा ऐसे गोल ना होकर ये थोड़ी सी यहाँ सीधी हो जाती है आकर और इस तरीके से हो जाती है, छोटे हिस्से में है, ये अच्छी जीवन रेखा एकदम ऐसे गोल होगी, लेकिन यहाँ से ये ऐसे सीधी हो जाती है और कटी फटी बहुत है, कटे फटे निशान इस पर बहुत हैं, हाथ पर कटे फटे निशान बहुत हैं, तो जीवन में संघर्ष होगा। यदि आपकी भाग्य रेखा इस तरह से लहराई और यहाँ रुक के फिर बढ़ती हुई आ रही है, यह इस बात की निशानी है कि धन ले सकते हैं और जो धन लिया वो वापस नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। ये आपकी हृदय रेखा है, ये यहाँ से टूटी और ये एकदम ऊपर की ओर चढ़ने लग गई। यहाँ तक आए तो बहुत अच्छा है, यहाँ आते ही ऊपर की ओर चढ़ने लगी तो ये दिखाती है कि एक वक्त में आपकी अपनी मानसिकता की वजह से बहुत गलत डिसीजन लेके रिश्तों से भी दूर हो जाएंगे और प्रोग्रेस से यानी तरक्की से भी आप खुद दूर अपने आप को कर लेंगे, ना आप किसी की मदद करेंगे और जब आप संकट में होंगे तो कोई आपकी मदद को खड़ा नहीं होगा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जरा सा ऊपर होकर और ये टूटती हुई नीचे चल रही है, दोनों कंडीशन जो मैं कहा करूं उसे बहुत गहराई से सुना कीजिए कृपा करके। केवल एक लाइन सुन के एक छोड़ दी, फिर दूसरी तीसरी सुन ली, उससे आप हमेशा गलत रास्ते पे पहुंचेंगे। हर बात, यहाँ 2 शर्तें हैं। जीवन रेखा से ये मस्तिष्क रेखा जरा सी ऊपर है और जब ये नीचे की ओर जा रही है तो ये टूटती हुई कई भागों में, और ये बहुत हल्की है, बारीक है, तो ये नीचे यहाँ जाकर अचानक रुक जाती है। और यदि आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जो बहुत बारीक हैं, पतली पतली हैं, बहुत पतली हैं और छितरी हुई हैं, कटी फटी हैं, और आपका जो हाथ है उसमें पसीना बहुत रहता है और आपके हाथ में ये हिस्सा लाल लाल रहता है और लाल लाल हिस्से में दाने भी हो जाते हैं, दाने दानों में लाल लाल होता है, ऐसे समझ लीजिए। हमें देख के लगता है क्या गुलाबी हाथ है, लेकिन उसे गौर से देखिए, कहीं ऐसा गुलाबी तो नहीं जिसमें छोटे 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 ऐसे दाने हो। अगर यह स्थिति है आपके हाथ की तो
कर्ज लेने में उपाय करने होंगे, ले चुके हैं तो भी उपाय करने होंगे, और आपको अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाने का अभ्यास करना होगा। वही सारे उपाय जो बिल्कुल शुरू में मैंने बताए थे आपको अवश्य करने होंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मुझे ये मालूम है उपाय हैं, और मुझे इस पर अखंड विश्वास है कि जो लोग बहुत रिलीजियसली लंबे समय तक बहुत भावना से, शुद्ध भावना से उपाय करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, प्रभु बड़ी से बड़ी दिक्कतों से उनको बचा लेते हैं। ये अलग बात है कि संचित बहुत खराब है तो जरा देर में अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलते जरूर हैं। और क्या पता एक छोटी सी जामुनी आपको बहुत समस्याओं से निकाल लिया है। जी हाँ, बताता हूं अभी, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप कार्यस्थल पर अच्छा काम कर पाएंगे क्योंकि वातावरण आपके लिए अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, शत्रुओं को इस दिन छोटा मत समझिएगा, अलर्ट रहिए। उपाय क्या करना है? नीला पुष्प या बैंगनी पुष्प यदि आपको मिल जाए तो किसी भी बहते हुए जल में उसको डाल दीजिए, कोई भी बहता हुआ जल, नदी, नाला, कुछ मिल जाए। कन्या राशि, आज हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी हो और आप बहुत असुरक्षा महसूस करें, किसी भी काम को कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाए। एक सावधानी बरतिएगा, मित्रों से इस दिन बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं झगड़ना है, वो झगड़े तो शांति से निपटाने की कोशिश भी कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को दूध का दान कीजिएगा। तुला राशि, आज आपके कार्यों में विघ्न आ सकते हैं तथा कार्य पूर्ण हो सकता है नहीं हो पाए। दिन अच्छा नहीं है, इसलिए बस मेहनत कीजिएगा और प्रभु सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। परेशान मत होइएगा, बस एक सावधानी लेकिन जरूर बरतनी है इस दिन। इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, बस केयरफुल रहना है और ये उपाय करना है। यदि आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी पड़ जाए तो फिर ये उपाय करें, रुद्राय नमः से शिवलिंग पर जल अभिषेक करें ध्यानस्थ होकर, और उसके बाद अपने काम पर चले, प्रभु सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, आज आप प्रसन्नता से भरा हुआ दिन व्यतीत करने वाले हैं। अच्छे अच्छे खाने आपको प्राप्त होंगे, उपहार प्राप्त हो सकता है, वस्त्र आदि भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के दिन अच्छा है, बस एक सावधानी बरतिएगा। यात्रा में अगर जा रहे हो तो स्वास्थ्य आदि की सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? अगर आपको यात्रा में जानी है तो धन वगैरह का ध्यान तो रखे ही रखे, साथ में गाय को हरा चारा इस दिन जरूर देते, या आप निकाल के रख दे तो घर का कोई भी व्यक्ति दे देगा। और मने जो कर्ज से संबंधित आपको हाथ पर सिम्टम्स दिखाए थे या कलह से संबंधित जो सिम्टम्स दिखाए थे, यदि वह आपके हाथ में है तो आपको ये 3-4 छोटे छोटे उपाय करने हैं, सब ठीक होगा, यकीन जानिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में कर्ज में उलझ गया है या उनको कर्ज लेना है, किस्मत उनकी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कर्ज तो लेना ही है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ तब तक करते रहिए जब तक आपके कर्ज न पूर्ण हो जाए। तो लग जाइए काम पर। दूसरा उपाय, नाक को साफ रखा कीजिएगा। अगर खांसी, नजला, जुकाम हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप साफ रखिए। तीसरी चीज, झूठी गवाही नहीं दीजिए। जहां शब्द गवाही का मैं प्रयोग करता हूं उसका अर्थ केवल यही नहीं है कि मैं कानून के सामने या पुलिस के सामने ही गवाही की बात कर रहा हूं। हम किसी के बारे में झूठ बोलते हैं उसको बचाने के लिए, उसके गलत कामों को छुपाने के लिए, चाहे वो अपने बहन भाई हों, अपने माता पिता हों, अपने बच्चे हों, वह कार्य नहीं करना है। बरगद या पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए, बड़ा बड़ा दुर्भाग्य इससे ठीक होने लगता है। ये अब आप पूछेंगे कहाँ लगाएं, किस जाति का लगाएं, किस समय लगाएं? लगा तो दीजिए, किसी भी दिन लगा दीजिए, कभी भी लगा दीजिए। हल्दी से रंग कर धागा दाहिने हाथ पर बांधे, और बृहस्पतिवार को बांधे, नहीं तो किसी भी दिन बांध लीजिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जब आप पे कर्ज बहुत हो और घर में कलह बहुत हो तो नीली या काली रंग की टोपी मत पहनिएगा। घर के उत्तर में श्रीयंत्र यदि स्थापित, और विधि मैं समझा चुका हूं आपको, स्थापित करके यदि आप नियमित साधना आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं, कर्ज मुक्ति प्राप्त होगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, एक जामुन इससे आपको बचा लेगी। कैसे बताऊंगा, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल जान लेते हैं।
धनु राशि, आज आप तन मन से काम में लगे रहेंगे, खूब इंटरेस्ट लेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरत लें, माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल जरूर करिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ह्रीं सूर्याय नमः इसका जप करते रहिए, सूर्य को जल दीजिए। ठीक है, अभी आप देर भी हो गई तो अभी दीजिए, काम पे चलिए तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज आप भावावेश में आकर स्वयं को परेशानी में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, दिन अच्छा नहीं है, भाग्य मदद नहीं करेगा, परेशान होंगे। सावधानी बरत लीजिएगा जरूर। इस दिन बहुत सोच समझकर बोलना और व्यवहार करना है। कहीं इस दिन का कोई गलत व्यवहार बरसों तक आपकी प्रतिष्ठा को हानि न पहुंचाता है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, सब ठीक। कुंभ राशि, आज आप परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे, यानी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी और हो सकता है व्यर्थ में कहीं धन भी खर्च हो जाए। एक सावधानी बरतिए, धन का निवेश उस दिन मत कीजिएगा और यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो धन और शरीर दोनों के प्रति सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी अभी करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी अभी। यदि आपको बाहर जाना है तो कोई बात नहीं, मन में मैं तो कहता हूँ याद कर लीजिए हनुमान चालीसा, गाड़ी में चलाते जाइए, हनुमान चालीसा याद करते जाइए, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज आपको यात्रा से लाभ रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। दिन आपका अच्छा है। एक सावधानी बरतिए, शत्रुओं को इस दिन हल्के से मत लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है? यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी का स्मरण कीजिए और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। अन्यथा जिस भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं उन्हें गुरु स्वरूप भी मानिए और उनको याद करते हुए हल्दी का तिलक लगाइए, काम बन जाए। और अब क्या करना है? हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है ना, तो उन्हें विश करना है। कैसे करेंगे? विश यू ए हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हल मैं बताता हूँ। ये मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर मित्रों से परेशानी हो सकती है, मित्रों का बिछोह भी सहना पड़ सकता है। हो सकता है रिश्ते में खटास आ जाए या वो कहीं दूर चले जाएं। इस वर्ष क्रोध और अहंकार के कारण तरक्की कठिन होगी, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा में भी नुकसान होगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। कंट्रोल कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बुआ जी का और बहन जी का बहुत ख्याल रखिए और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराइए और दान उपहार भी उनको अवश्य दीजिए और हर बुधवार गाय को चारा जरूर। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको भी बातचीत करनी हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा और यदि आप आना चाहते हैं तो भी लिख भेज दीजिएगा अपनी समस्या नाम पते के साथ। अमित जी से बात करते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ है। राम राम अमित जी। सर कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम राय जी, प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए गुरु जी। 11 मई 1983। 983, अच्छा जी। हाँ सर, 1983। हाँ सर 10:25 रात में सर। हाँ रांची सर जगह है। रांची? हाँ सर जी। सर मेरी हेल्थ काफी वीक है सर, मैं दिन ब दिन वेट लूज कर रहा हूँ, मेमोरी भी काफी वीक है सर। मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से। जी जी। पर सर मैं प्रोफेशन मेरा ठीक नहीं चल पा रहा, मेमोरी और हेल्थ के कारण सर। अपने ब्लड की जांच कराते रहिएगा, चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ ब्लड डिसऑर्डर है। हो सकता है खून बन कम रहा हो या हो सकता है प्लेटिलेट्स कम हो। ऐसे समय में अक्सर प्लेटिलेट्स कम पाए जाते हैं, तो ऐसे अनेक दवाइयां हैं। हर शनिवार को नारियल मंदिर में भैरव बाबा को अर्पित जरूर कर दिया कीजिएगा और चींटियों और मछलियों को नियमित रूप से दाना डालिए। ये उपाय 1 वर्ष तक कीजिए, जब उन्हें चाहा तो सब ठीक होगा। हाँ, ये रक्त की जांच जरूर करवा लीजिएगा चिकित्सा निर्देशन में। और अब गुरु मंत्र। रिश्ते अक्सर चटकने लग जाते हैं और बहुत दुख देते हैं। क्या आपको पिता का सुख नहीं मिल रहा? क्या आपके पिता के सुख में कमी आ रही है? क्या आपको सरकारी तंत्र से कोई परेशानी हो रही है? आप कहीं अटक गए हैं, फंस गए हैं, कोई समस्या आने लगी है? व्याधियां एक के बाद एक वह बढ़ती चली जा रही हैं, रोग बढ़ते चले जा रहे हैं और कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है। क्या करें?
एक फल बचा लेगा और उस फल का नाम है जम्बूल, जिसे हम कहते हैं जामुन। ज्येष्ठा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या रेवती नक्षत्र, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में जामुन को प्रणाम कीजिए। मेरी बात सुन के बहुत हंसी आ रही होगी ना। पेड़ों को भी प्रणाम करें। शास्त्र फूल भी नहीं तोड़ने देता है, कच्चा फल नहीं तोड़ने देता शास्त्र जी। लिहाजा कभी उनकी जरूरत पड़े, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है। तो हम जैसे कभी किसी को गलत वक्त उठाते हैं तो कहते हैं ना, सॉरी यार लेकिन ये काम मेरा मजबूरी का था, प्लीज कर दो। ठीक इसी तरीके से हम पेड़ को भी कहते हैं। ये चीजें अजीब सी जरूर लगती हैं, लेकिन अब जब एक वक्त आ रहा है, धरा वृक्षों से खाली होने लगी है, तो याद आ रहे हैं वृक्ष। इसीलिए शास्त्रों में यह चीज विजुलाइज करके लिखा था कि स्नेह करो, इनकी कृपा माना करो तो इन्हें काटोगे नहीं। देखिए, तो पेड़ को प्रणाम करें और जामुन के पेड़ की जरा सी जड़, इतनी सी जड़ निकाल लीजिएगा, उसको गले में रविवार को पहन लीजिएगा, रंग कोई भी हो धागे का। ईश्वर ने चाहा तो लाभ होगा। वैसे ये तो सभी जानते होंगे कि जामुन के बीजों का पाउडर खाने से शुगर कंट्रोल होती है। यदि कभी प्रतिष्ठा में कमी आए तो भी ये जामुन के बीज आपको बचाएंगे। इनको धोकर सफेद धागे में रविवार को बाजू में बांधिए या गले में पहनिए, लाभ होगा। प्रभु ने चाहा जरूर लाभ होगा, और आप विश्वास के साथ पहनिएगा। वनस्पति बहुत मदद करती है, प्रभु की ऐसी कृपा है। और अब कल का एजेंडा, नौकरी या कारोबार जिस पे हमारी और आपकी रोजाना की जिंदगी जुड़ी होती है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उस कमी को दूर कैसे करेंगे, ये मैं कल आपको कुछ खास फार्मूलों के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और आज आप खूब हंसिए और उपाय कीजिए। यकीन रखिए, कोई कर्ज, रोग, दोष, द्वेष परेशान नहीं करेंगे आपको। प्रभु की उपासना करें, हंसे। राम राम, नमस्कार।